शुरू हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, आज जो है वो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। इससे पहले हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा है। आज हम जो है इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में जानना चाहते हैं। तो इसमें भी 3 तरह की कैटेगरी हैं, उनको वन बाय वन हम देखते हैं कि किस तरह है। तो मैग्नेटिज्म जो है इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग चार्जेस, क्योंकि हमने देखा था कि जब आप किसी वायर में से करंट पास करते हो तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। एम्पियर वो पहला बंदा था जिसने हमें बताया था कि मैग्नेटिज्म इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग चार्जेस। तो अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि अगर सिंगल न्यूक्लियस के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है तो वो भी मूव कर रहा है, यानी चार्जेस इन मोशन। व्हेन द चार्जेस इन मोशन दे विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड, उनके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। और जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो उनके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। अब हमारे पास है जैसे एक सॉलिनॉइड की एग्जांपल हमने पढ़ी थी कि सॉलिनॉइड में जब हम करंट ड्रॉ करते हैं तो उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट, जैसा कि एक बार मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल होता है। और ये जो है ये एम्पियर्स का आइडिया था, और बाद में जब इसको देखा गया तो उसका बेसिक आइडिया वाज करेक्ट। अब हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रॉन जो है वो विद इन द एटम वो किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं। उस बना पे हम इनकी कैटेगराइज करते हैं। 3 तरह के मटेरियल जो है ना वो कैटेगराइज किए जाते हैं, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस, डायामैग्नेटिक सबस्टेंसेस और फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस। तो इनमें हम देखते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है। जब इलेक्ट्रॉन मोशन इस तरह से होंगे जो मोशन एक दूसरे को सपोर्ट करें कि हर इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट कर रहा है, न्यूक्लियस के चक्कर लगा रहा है, न्यूक्लियस के साइज़ के मुताबिक उसका जो है ना वो करंट लूप बनेगा। जितना न्यूक्लियस का साइज़ है, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो एक करंट लूप जो है ना वो जनरेट करेगा और एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और ये सिचुएशन बिल्कुल इसी तरह से है जैसे एक करंट कैरिंग लूप का फील्ड क्रिएट किया जाता है। दूसरे नंबर पे हर इलेक्ट्रॉन के अंदर एक स्पिन मोशन भी होती है जो कि इसके अंदर अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उसको जनरेट करती है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जो एटम के गिर्द है और उसकी अपनी स्पिन मोशन, इन दोनों के कंबाइन इफेक्ट से दोनों की ऑर्बिटल और स्पिन मोशन जो है ना ये एक नेट मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं एटम के अंदर, तो इसका बाद उनके करंट और स्पिन में आल्सो भी ओरिएंटेड, उनको भी ओरिएंट या अलाइन किया जा सकता है। अगर वो अलाइन है, अलाइन मीन इन द सेम डायरेक्शन, एक दूसरे को सपोर्ट करे या कैंसिल करे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। एक ऐसा एटम जिसके अंदर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो एक टाइनी मैग्नेट के तौर पर काम करता है, जिसको मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं। यानी आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था तो है चैप्टर 12 में, और यहाँ एक मैग्नेटिक डाइपोल। कई दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया है, डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल। तो यहाँ हमें मैग्नेटिक डाइपोल की डेफिनेशन मिलती है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड जो किसी भी एटम्स के हैं वो उसके बिहेवियर, जो भी मटेरियल उसके बिहेवियर की जिम्मेदारी जो है रिस्पॉन्सिबल है उसके एटम्स की मोशंस के। तो मैग्नेटिज्म इसका मतलब ये हुआ कि स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं तो वो एक प्रॉपरली मटेरियल जो है मैग्नेट बिहेव करेगा। और इसको हम इलेक्ट्रॉन चार्ज जो न्यूक्लियस है उसके गिर्द जो है इनकी स्पिन मोशन और उनकी ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड राइज करता है। अगर हम देखें ये बहुत वीक होते हैं, हालांकि जो ऑर्बिटल मोशन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के फील्ड वीक है, स्पिन वीक है, लेकिन ओवरऑल रिजल्टेंट जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट करने से वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है। इस व्यू को अगर हम देखें तो इसके लिहाज से हमारे पास ये नतीजा निकलता है कि हम कोई भी सिंगल या आइसोलेटेड नॉर्थ या साउथ पोल क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि मैग्नेटिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ मूविंग चार्जेस। इसका ताल्लुक उनकी इमोशंस के साथ है। तो आप अगर एक मैग्नेट के 100 टुकड़े भी कर दें तो वो एज इंडिविजुअल मैग्नेट्स ही बनेंगे। आप एक सिंगल नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट नहीं कर सकते। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि कैन वी क्रिएट अ सिंगल नॉर्थ और साउथ पोल आइसोलेटेड, तो जवाब है नो, क्योंकि मैग्नेटिज्म जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स मोशंस के साथ है, तो इसलिए इनको हम नहीं कर सकते। अब अगर हम इसके अगर फर्दर 2 केसेस देखें तो उसमें ये होगा कि जिनमें आप ये कह लें कि पहले ऑर्बिटल मोशन और स्पिन एक्सिस के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ ओरिएंट करके एक दूसरे को सपोर्ट करें, तो ऐसे मटेरियल को हम जो है ना वो छोटा मैग्नेट कह सकते हैं, वो मैग्नेट बिहेव करते हैं। और ऐसे मटेरियल जो है उनको हम पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस कहते हैं। दूसरी टाइप में ये होता है कि इनके एटम जो है
उनमें कोई रिजल्टेंट फील्ड नहीं होता, उनके स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो है एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते बल्कि कैंसिल कर देते हैं, और मटीरियल में कोई मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं पाया जाता। उनको हम डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस का नाम देते हैं, जैसे वाटर है, कॉपर है, बिस्मथ है, एंटीमनी वगैरह। लेकिन कुछ मटीरियल ऐसे भी हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल जो है, क्रोमियम डाइऑक्साइड, निको वगैरह, ये वो मटीरियल्स हैं जिनमें हम उनके अंदर जो है ना मैग्नेटिक बिहेवियर पैदा कर सकते हैं, उनकी जो ओरिएंटेशन है अलाइन की जा सकती है। उन मटीरियल को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। तो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल जो है ये हमारे लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बड़े इंटरेस्ट की काम है। अब हम देखते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है उनकी जो रिसेंट स्टडी है उनमें हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह हम उनको मैग्नेटिक मटीरियल में बदल सकते हैं। ये देखें यहाँ पर एक स्पेसिमेन दिखाया गया और ये छोटे छोटे एरोज है ना, ये डोमेन्स को, इनको हम डोमेन्स कहते हैं। डोमेन में बेसिकली डोमेन जो है ना कॉलोनीज ऑफ एटम है, और एक डोमेन में 10 की पावर 12 टू 10 की पावर 16 एटम्स हो सकते हैं। अब ये देखें इस स्पेसिमेन में जो डोमेन्स हैं वो प्रॉपरली अलाइन नहीं है, डिसऑर्डर फैशन में, तो कोई नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। लेकिन विद अगर हम इन डोमेन्स को अलाइन करें तो सारी डोमेन अगर अलाइन हो जाती है इन सर्टेन डायरेक्शन तो इट विल बी इट विल टर्न इनटू अ मैग्नेटिक मटीरियल। तो ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कैन बी ट्रांसफॉर्म टू पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस। तो ये जो है ये डोमेन जो है ना, जैसे कि आप ऐसे इसकी एग्जांपल ये है कि सोलिनॉइड के अंदर एक आयरन पीस रख दे तो आप देखोगे कि वो आयरन जो है वो थोड़ी देर बाद मैग्नेटिक बिहेवियर करना शुरू कर देगा। उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटीरियल वो हैं जिनको हम मैग्नेटाइज कर लेते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 3 तरह के मटीरियल जो हैं ये हमें दिखाए जाते हैं, हमें पढ़ते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर में, पैरामैग्नेटिक सबस्टांसेस, डायमैग्नेटिक सबस्टांसेस और फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस। एक्चुअली ये थर्मल वाइब्रेशंस होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की या एटम्स की, जो डोमेन्स को अलाइन कर लें अगर तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेव करते हैं, और अगर नहीं है तो वो फिर डायमैग्नेटिक मटीरियल्स है या वो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स को हम इनकी डोमेन्स को अलाइन करके इनको काम में ले आ सकते हैं। और एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर ये मटीरियल के अंदर जो है ना वो बिहेवियर जो चेंज होता है, जहाँ पर वो उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। और क्यूरी टेम्परेचर जो है ना वो डिफरेंट मटीरियल्स के लिए डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज़ 750 डिग्री सेंटीग्रेड।